મોસાળ પહોંચી ચૂક્યા છે ને એમના ભક્તો પણ મોસાળ આવ્યા છે ત્યારે સૌથી જૂનું મંદિર છે અહીં રામજી મંદિર અને એના महंत लक्ष्मणदास जी अपनी साथ है आप एमनी साथ बात करीશું। महाराज जी, जिस तरह से पूरी व्यवस्था हुई, इस बार 2 साल कोरोना था और इस बार वो आप संतों का भोजन और ये सब का इंतजाम आपके यहाँ से होता है, सबसे पुराना मंदिर आपका है, इस बार कैसी हर्ष की आपकी इच्छा है? सबसे पहले अहमदाबाद, गुजरात और समस्त भारत विश्व के लिए कल्याण की कामना करते हैं। सबको जय श्री राम, जय जगन्नाथ जी। इस बार 2 वर्ष के बाद भगवान की रथ यात्रा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ निकल रही है। साधु संतों में, हरि भक्तों में बहुत गजब का आनंद है और बहुत ही धूमधाम से इसकी तैयारी पिछले 5 दिनों से चल रही है। जैसे कि अपने स्थान भला भगत की जगह रणछोड़राय जी मंदिर वासन शेरी का नियम है, तो जिस दिन भगवान यहाँ से प्रस्थान करते हैं उस दिन अमावस्या के दिन सैकड़ों की संख्या में साधु संत आते हैं और प्रतिवर्ष के भांति इस बार भी आए और सबको धोती दक्षिणा आदि भोजन करा करके भगवान के साथ में यहाँ से विदा किया जाता है। वो इस बार भी हुआ। आज के लिए भी भक्तों में काफ़ी खूब उत्साह है और सभी भोजन ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। आज भी लगभग 35 से 40 हज़ार मूर्तियों की व्यवस्था है यहाँ भोजन आदि की। आज भी साधु संत महात्मा के लिए भोजन के साथ साथ दक्षिणा आदि की भी व्यवस्था होती है। प्रतिवर्ष के भांति जब से रथ यात्रा और मोसाड़ की स्थापना सरसपुर वासन शेरी में यहाँ पे हुई है, तब से लेकर के आज तक की जो भी परंपरा रही है उस परंपरा में दिन प्रतिदिन अभिवृद्धि हो रही है। और इस बार तो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से खूब सुंदर भगवान के लिए रसोई बनाई गई है, जिसमें 2 प्रकार की सब्जी है, दाल है, भात है, पूरी है, बूंदी है, फुलवरी है, इन सब आदि की व्यवस्था की गई है राम जी की इच्छा से। और खूब धूमधाम से भगवान का आज स्वागत और सम्मान होगा। जब भगवान का जो असली स्वरूप है, निशान कहा जाता है उसको, वो निशान ध्वजा पताका जब यहाँ पर आएगा तब भगवान के सुंदर यहाँ पर आरती पूजा होगी, उनका सम्मान होगा। मामेरा के तरीके जब जगन्नाथ मंदिर के गादीपति श्री पधारेंगे तब उनका जो है सो सम्मान होगा। वस्त्र आदि दे करके, दान भेंट दे करके यहाँ का मामेरा जो होता है जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से किया जाएगा। महाराज श्री के बहुत ही आतुरता के साथ और खुशी के साथ, लागनी के साथ में मतलब उनका इंतज़ार हो रहा है। भगवान आएंगे और उनका भव्य स्वागत, दिव्य स्वागत यहाँ से किया जाएगा। हर साल संतों के लिए आप विशेष व्यवस्था करते हैं, भोजन में क्या व्यवस्था ऐसी होती है जो संतों को खूब पसंद है? क्योंकि ये तो प्रसाद है। बस आपने जैसा कहा कि ये प्रसाद है और यहाँ भोजन नहीं बनाया जाता, प्रसाद ही बनाया जाता है और दिल से बनाया जाता है। और जब यहाँ रसोई बनाने वाले आते हैं, लगभग उनकी ये 4थी पीढ़ी है एक ही रसोइये का, और 4 पीढ़ी से वो यहाँ रसोई बना रहे हैं। उनको एक शब्द कहा जाता है कि रसोई इतनी अच्छी बननी चाहिए कि भगवान प्रेम से भोजन कर सके। उसमें कहीं कोई कंजूसी नहीं, किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, एक बार की घटना है कि 500 मूर्ति की रसोई बनी थी और लगभग 3000 साधु संत यहाँ आ चुके थे। उस समय नरसिंहदास जी महाराज जी यहाँ विराजमान थे। आए तो गुरुजी ने कहा कि 500 की व्यवस्था थी, अभी लगभग जो है सो 3-4 हज़ार संत पधारे हैं, कैसे क्या करेंगे। फिर दोनों मूर्ति पता नहीं रसोई घर में गए जहाँ रसोई बनी हुई थी और पता नहीं भगवान से क्या प्रार्थना उन्होंने किया। उस दिन के बाद आज तक जब भी कभी भी कोई भी प्रसंग होता है, रसोई कभी कम नहीं पड़ती है। अगर हम 5000 आदमी की रसोई बनाएं तो भी अगर 50,000 आदमी खाने के लिए आ जाए तो रसोई कम नहीं पड़ती है। लेकिन अपने तरफ से किसी का कर्ज नहीं लेना चाहिए। जैसे कि जगन्नाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि एक बार कर्फ्यू लगी थी और घी खत्म हो गया था, तो नरसिंहदास जी महाराज ने रसोईया को साबरमती भेजा कि नदी में से घी भर के चले आओ। वो लोग पानी भर के लाए
बोले महाराज ये तो पानी है, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। बोले तुम इसमें मालपुआ बनाना चालू करो। और वो जब पानी कढ़ाई में डाला गया तो वो घी बन गया। और जब घी बन गया, जब रथ यात्रा पूरी हो गई और जब मार्केट खुला, तब पुनः 10 डब्बा घी मंगवा करके और वो घी साबरमती जी को वापस दिया गया, तो वो कर्ज लिए थे। तो संतों का भाव होता है ऐसा, इसलिए रसोई में वो स्वाद होता है। क्योंकि एक खास बात है, कई लोगों से हमने सुना है कि चाहे जितनी भी दिक्कत हो उनको आने में, लेकिन वो बासन शेरी में ही भोजन करेंगे, तो बासन शेरी में ही भोजन करेंगे। किन्हीं को यहाँ की दाल भात बहुत अच्छी लगती है, किन्हीं को फुलवरी अच्छी लगती है, किन्हीं को पूरी मतलब अच्छी लगती है। मतलब ये केवल प्रेम और भक्ति भावना से रसोई बनाई जाती है, इसलिए जो भी आते हैं सबको खूब पसंद आता है। और सबसे ज़्यादा साधु संतों का यहाँ इस स्थान से अतिशय लगाव रहा है। और पूरे भारतवर्ष से साधु संत वैसे तो 12 महीना आते ही रहते हैं, लेकिन रथ यात्रा के अंदर खास उन सब का आगमन होता है। और बहुत धूमधाम से यहाँ हर प्रतिवर्ष गुरु जी की कृपा है, रणछोड़ राय जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद है और भक्तों का साथ सहकार रहता है, तो अच्छे से परिपूर्ण हो जाता है। और इस बार भी होगा। બિલકુલ જે રીતે લક્ષ્મણદાસ મહારાજે કહ્યું તે પ્રમાણે ક્યારે પણ ભોજન ખૂટતું નથી, કારણ કે આ ભોજન નથી, પ્રસાદ છે, ભગવાનનો પ્રસાદ છે। આ કાર્યક્રમ તમને અમારું કેવું લાગે છે જરૂરથી તમે અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં કહેજો। તે સિવાય અમારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઇક કરજો, બેલ આઇકન દબાવજો અને શેર કરજો। અને જો તમે અમને ફેસબુકથી જોઈ રહ્યા છો તો તમે લાઇક કરજો અને શેર કરજો। કેમેરા પર્સન મુકેશ પરીખ સાથે અનિલ પટેલ, પંચાયત ટીવી, અમદાવાદ। ઘર વિહોણાને આવાસ, વિકાસ સાથે જનસેવાનો મક્કમ નિર્ધાર। આપણું અમદાવાદ। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા વિકાસને અવરોધતી ઝૂંપડપટ્ટી દૂર થાય, અમદાવાદની પ્રગતિ વધુ તેજ થાય, તે હેતુને ધ્યાને રાખી અભૂતપૂર્વ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો। એએમસી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન શ્રી હિતેશભાઈ બારોટ દ્વારા જનસેવા અને વિકાસ બંને સિદ્ધ થાય તે માટે ઝૂંપડપટ્ટીની જગ્યાએ ઘર મળી રહે, તેઓના રહેવાની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ત્વરિત ઊભી કરી શકાય, તે અનુસંધાને નિર્ણય લેવામાં આવ્યો। એએમસીના હદ વિસ્તારમાં ટીપી સ્કીમ અંતર્ગત મળતા પ્લોટ પૈકી ગરીબ આવાસ યોજનાના પ્લોટમાં મકાનો બનાવવામાં આવે છે। 28 ચોરસ મીટરના આ મકાનો વિવિધ સુવિધાથી પરિપૂર્ણ હોય છે। શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં 23,000થી વધુ આવાસોનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, તેમજ નવા મકાનોની નિર્માણ પ્રક્રિયા પણ ચાલુ છે। પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત નવ નિર્માણ પામનાર અને જેનો ડ્રો નથી થયો તેવી આવાસ યોજનામાં 10%થી 20% સુધીના આવાસોને ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારના નાગરિકો માટે ખાલી રાખવામાં આવશે, જેથી તેઓની સ્થળાંતરની પ્રક્રિયામાં અગવડતા નહીં ઉદ્ભવે। વિકાસની ગતિમાં ઝૂંપડાને કારણે અડચણો ઊભી નહીં થાય, તેમજ કાર્યમાં થતા વિલંબને કારણે વધતા ખર્ચને પણ અટકાવી શકાય। ઘરના ઘર સાથે વિકાસનો નિર્ધાર કરતું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન।